राम के नाम पर सरकार तो बना ली, लेकिन भगवान राम का ही अपमान करने में जुटी योगी सरकार। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भगवान राम को लेकर दिया विवादित बयान। योगी करने लगे तौबा तौबा। बीजेपी में हिम्मत नहीं कि अपने मंत्री के खिलाफ उठा सके कदम। बार बार भगवान राम का करते रहे अपमान। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि बीजेपी अपने जन्म से लेकर सत्ता तक पहुंचने में भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेती रही है, और जब जब रोजगार मांगने की बारी आती है रामराज का जिक्र कर देते हैं। विकास पर सवाल पूछा जाता है तो राम मंदिर के ठेकेदार बन जाते हैं, और जब जब कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ लिया जाता है तो अयोध्या में होने वाले रंगारंग कार्यक्रम की कथा सुनाने लगते हैं। यानी कि बीजेपी का पूरा आधार भगवान श्री राम ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है बीजेपी के नेता। अगर ऐसा होता तो अपने एक बड़बोले मंत्री की जुबान पर लगाम योगी आदित्यनाथ लगा देते। नहीं मानता तो सरकार से बाहर कर देते। लेकिन भगवान राम से ज्यादा चिंता बीजेपी को सरकार की है, जो बड़ी मशक्कत के बाद यूपी में बनी है। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। ये है संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष है, यूपी की योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री हैं और अपनी ताकत का एहसास बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को कराते रहे कि पूर्वांचल के कई जिलों में निषाद समाज का एक बड़ा तबका रहता है जो जीत हार तय कर देता है। तो तय ये करना है कि इनको राम चाहिए या संजय निषाद, सत्ता चाहिए या भगवान। तो बीजेपी ने पहली फुर्सत में सत्ता को चुना है, और बात बात पर सनातन परंपरा का हवाला देने वाले योगी आदित्यनाथ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भगवान राम के जन्म को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है कि राजा दशरथ राम के पिता नहीं थे, बल्कि असली पिता श्रृंगी ऋषि निषाद थे। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। मतलब कि जो रामायण में लिखा है वो पूरी तरह से गलत है। वैसे भी जिस पार्टी की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं वो नए सिरे से इतिहास रच रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो बारी तो रामायण की भी आनी थी, तो आ गई है। अब संजय निषाद बता रहे हैं खीर खाने से बच्चा नहीं होता, वो तो सम्मान देने के लिए ऐसा कह दिया था, असलियत कुछ और ही है। उधर देखिए, जिस रामलीला का मंचन हर बरस अयोध्या में होता है, योगी आदित्यनाथ जिसका फीता काटते हैं, उसमें राजा दशरथ को ही राम जी का पिता दर्शाया जाता है। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। खैर, ये कोई नई बात थोड़े है बीजेपी वालों के लिए। याद करिएगा, बीजेपी के तथाकथित चाणक्य जब रावण के वध पर गजब का ज्ञान दे सकते हैं, लक्ष्मण को नहीं भरत को रावण के पास भेज सकते हैं कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाया। तो उनसे ही तो सीख लेकर योगी के मंत्री ने भगवान श्री राम की विरासत को बदला है। देखते जाइए, बस देखते ही जाइए, रामराज वाली सरकार में अभी क्या क्या बदलता है। नाम बदलने से शुरू हुआ सफर रामायण के बदलने तक पहुंच चुका है। बस तब जरूर धैर्य रखिएगा जब राम के सहयोगी के तौर पर बीजेपी के किसी नेता को खड़ा करके नए सिरे से रामायण लिखी जाए, क्योंकि वो वक्त जल्द आ सकता है। मंत्री जी का ज्ञान और उस पर बीजेपी के नेताओं की चुप्पी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।